वास्तव में हमने जो बोझ लाद रखा है ना, वो बोझ ही खतरनाक होता है। अब ठीक है, जो कुछ कह दिया था उतार फेंको, जो कुछ हो गया था उसको निकाल फेंको, क्या करेंगे, चले गए तो चले गए, उसका क्या किया जा सकता है। और अक्सर कर ये होता है कि जो लोग चले गए उनके पीछे लोग इतना रोते हैं कि जो पास में रहते हैं वो भी भाग खड़े होते हैं। अरे जो हैं कम से कम उनकी देखभाल कर लो, जो खत्म हो गया, जो चला गया वस्तु, उसके पीछे मत रो, जो वस्तु है उसके लिए ध्यान दे लो। जो जीवन बीत गया, अब जो है उसके लिए कुछ करो। क्या करना है, क्या प्लानिंग है आपकी भविष्य के लिए? फ्यूचर प्लानिंग लोग बहुत करते हैं, हाँ, फैमिली प्लानिंग करते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या करते हैं, लेकिन आपकी फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या है, बोलिए। फ्यूचर प्लानिंग किस किस ने किया है? किसी ने नहीं किया? अरे दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है, ये तो आप जानो और कि सर्वज्ञ भगवान जाने। एक समझ आने के बाद ही दुनिया भर की बातें चालू हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खिचड़ी अगर रसोई घर में पकती है तो बीमार आदमी खाकर के भी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अगर खिचड़ी दिमाग में पकती है तो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए ज्यादा खिचड़ी मत पकाइए, फ्यूचर प्लानिंग बनाइए। बनाते भी हैं लोग, और कैसे बनाते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नौकरी, फिर दूसरा छोकरी, फिर तीसरा लॉटरी, चौथा, जोड़ते जाइए, इसी टाइप की चीजें होंगी। उसमें कहीं धर्म ध्यान के लिए कोई जगह छोड़े ऐसा कोई भाग्यवान व्यक्ति होगा कि इस बजट में हमने इतना तीर्थ यात्रा के लिए रखा है, इस बार हमें जरूर करना है, और इस बार हम जरूर मुनि संघ में जाएंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इस बार हमें जरूर जिनवाणी प्रकाशन कराना है। कुछ भी, कम लोग मिलेंगे आपको, आप वैसा बनने की कोशिश कीजिए। वैष्णवों का एक उदाहरण आप लोगों ने सुन रखा होगा, और नहीं सुन रखा होगा तो सुनो। नारद जी एक बार इस लोक में आए और उन्होंने देखा कि भारत की आबादी बहुत बढ़ गई है। कितनी हो गई है? कितनी हो गई? 137 करोड़। कुछ लाख, कुछ हजार, कुछ 100, कुछ और, ठीक है। अब ये लगता है ऐसे कि बहुत हो गई है, लेकिन आप विचार करिए, नेमिनाथ स्वामी की जब बारात निकली थी तो उसमें कितने लोग शामिल थे, कितने बाराती थे बताइए? 56 करोड़ तो बाराती थे। किधर से ज्यादा हो गई अभी हमारे इस देश की आबादी, बताइए आप। आजकल के नेता कितने भी चौंचले कर लें, लेकिन उनकी बारात में, उनकी शादी में इतने 56 करोड़, 5600 आदमी भी नहीं होते हैं। और कोविड में तो 56 भी नहीं हो रहे। लेकिन आप, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ केवल इसी चीज का नहीं रोना रोते रहे कि जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या। अरे भाई, सौभाग्यशाली हैं कि जो इंसान बन गए। बस ऐसा कुछ हो कि इनको ऐसे संस्कार मिले कि इंसान जीवन का सही लाभ लेकर के अपनी आत्मा को एक अच्छी दिशा में ले जा पाए। ऐसा कुछ भी तो हो सकता है।
मनी पावर को लोग बहुत मूल्यवान समझते हैं, लेकिन मनी पावर जितना कीमती होता है, मैन पावर उससे भी ज्यादा कीमती होता है। नारद जी ने देखा बहुत आबादी बढ़ गई, उनने कहा कि भाई भारत में तो विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा भारत में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं और वहाँ रहने की जगह नहीं है। जिसमें सूरत में, मुंबई में तो जो है लोग घोंसले की तरह रहते, जैसे चिड़ियाँ घोंसले बना लेती हैं ना, ऐसी पूरी बिल्डिंग रहती है और ऐसे घोंसले रहते। माले फ्लैट्स, फ्लैट्स आप लोग बोलते हैं, हम घोंसले ही बोलते थे। आप कहो घोंसले क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी जहाँ जैसे अभी चतुर्मास भी हुआ वहाँ तो जिनालय में या जहाँ ठहरते थे वहाँ तो पर्याप्त स्थान मिल जाता। जैसे एक नंदीश्वर भी एक स्थान है मुंबई में, गुरुदेव ने उसका प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, बना है। तो वहाँ से कुछ बिल्डिंग ऐसी पूरी साफ साफ दिखती हैं, 20-20, 25-25 माले की, और जब वो लाइट जलती है ना रात को तो बिल्कुल ऐसे घोंसले घोंसले दिखते हैं, 2-2, 5-5 इंच जैसे घोंसले दिखते हैं कि देखिए अभी ये इसमें, और इसमें लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए उनका घर है, हैं? अरे 2 करोड़ 4 करोड़ की बात, उसमें क्या धरा है? तो देखिए जब तक अनुकूल वातावरण है तो उस चीज की वैल्यू है। उस ठीक है, उसकी 2 करोड़ कीमत है मान लीजिए, लेकिन बीएमसी का नोटिस आ गया कि बिल्डिंग जो है पुरानी हो गई है और कल गिराने है, परसों से इसको गिराया जाएगा, सरकार की तरफ से आदमी आ जाएंगे। अब बोलो कौन खरीदेगा तुम्हारा 2 करोड़ में वो फ्लैट्स? कौन खरीदेगा? कोई भी चीज की कीमत ना वह द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि को लेकर के ही होती है। आपकी इतनी कीमत क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ साधर्मी भाई हैं और आपको जान रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं साहब, ये भी बहुत धर्मात्मा, इसलिए आपकी कीमत हो रही। अगर आप ऐसे मुनिराज की कीमत आप क्यों कर रहे हैं? आप जानते हो कि वितरागी जिन शासन की तपस्वी हैं। जो लोग नहीं जाने इन चीजों को, इन बातों को, वो क्या वैल्यू करेंगे? ऐसे ही धन संपत्ति की, रुपए की कीमत आपके लिए है। हरे 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 500 के नोट। हरा नोट कौन सा होता है जी? हरी टी शर्ट वाले बताना जरा। 500 का हरा होता है और 2000 वाला गुलाबी होता है, जो भी है। तो ठीक है, हरे हरे की बात चलती है कि हरे, अब वो हरे हरे नोट और हरी हरी घास 2 थाली में रखो, गाय के सामने लेके जाओ आप, गाय क्या पसंद करेगी? और आपके पास लेके आएंगे तो ज्यादा बुद्धिमान कौन है दोनों में? गाय बुद्धिमान है। जय हो गौ माता की। गाय बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि चूंकि वह एक कम बुद्धि वाला प्राणी है, क्षयोपशम उसका कम है, त्रियंच पर्याय है, फिर भी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो जो खाने की चीज है वह उसे चुन रही है, इसलिए इस मायने में वो बुद्धिमान है। और ये आदमी जो है ना, ये सोने चांदी बिस्किट इस चीजों को चुनता है क्योंकि इसको लगता है इससे हम ज्यादा सुख प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर धातुओं के बाजार में कोई ऐसा पैमाना लागू हो जाए कि आज से सबसे ज्यादा कीमती धातु कहलाएगी लोहा, सबसे ज्यादा कीमती धातु कहलाएगी लोहा, और सबसे सस्ती धातु कहलाएगी सोना, तो बोलो यहां माइक किस चीज का लगा होता है? फिर कोई उसे चुराता? ऐसे ही नहीं चुराता जैसे लोहे को नहीं चुरा रहा। ये लोगों की अपनी कल्पनाएं हैं, लोगों की अपनी धारणाएं हैं। मुनिराज जब बोलते हैं ना कि आप कल्पना के सुख में जी रहे हैं, आप भ्रांति में जी रहे हैं, उसका आशा ये नहीं होता है कि आप मूर्ख हो, आप पागल हो। उसका आशा ये होता है कि ये सारी कल्पनाएं भी तो इंसानों ही ने निर्धारित की हैं कि क्या चीज सुंदर है। आपके लिए यहाँ सुंदर कहलाता है गोरा गोरा व्यक्ति, हैं? अमेरिका में ना एकदम वाइट हो ना, उसको सुंदर नहीं बोलते हैं, हल्का तो कम से कम उस पर पीलापन हो, और वो थोड़ा सा पीलापन लाने के लिए तेज गर्म रेत में लौटते रहते हैं कितने सारे लोग, तो कि थोड़ा तो ऐसे एकदम वाइट और एकदम क्या कोई मतलब ऐसे दिखते हैं एकदम सफेद सुअर की तरह। तो उनकी सोच अपनी अलग है। ऐसे ही एक देश है कि जहाँ की जनजातियों में वो
ये नीचे वाला होंठ इतना बड़ा उसको छेद कर लेते हैं फैला फैला के लड़कियों में, महिलाओं में, कि उसमें इतनी बड़ी प्लेट फंस जाए। होंठ जैसे आप नाक में पहनते हो, कान में पहनते हो, और कई बार बूढ़ी दादियों को देखा होगा कि वो पहन पहन करके कान उनके इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, बड़े बाबा की तरह। कान ही बस बड़े बाबा की तरह होते हैं, बाकी सारी चीज तो जैसी है वैसे ही रहते। अब इतने बड़े कान लंबे हो गए, क्यों? वो बड़ा सारा वो पहना वजन वाला कान का। उस देश की ऐसी मान्यता है कि ये होंठ में नीचे प्लेट फंसाएंगे, जैसे नाक में पहनते हैं। एक बार हमने उस संबंध में लिख पढ़ा था, एक बार वो आए थे सब, क्या बोलते हैं, बीबीसी लंदन वाले लोग, बीबीसी लंदन वाले लोग आए थे। 8-10 दिन यहीं संघ में आजू बाजू मंडराते रहे थे, सब फोटोग्राफी की थी, सब किया था। उस समय दीक्षाएं हुई थी प्रतापगढ़ में, तो वो भी पूरा उन्होंने लिया था। तो उन्होंने 2-3 किताबें दी थी, गिफ्ट की थी कि महाराज जी इसको देखना। इंग्लिश में थी सारी, उनका ही बीबीसी का प्रकाशन था, उसमें इस टाइप की सारी चीज़ें थी कि किस किस टाइप की जनजातियों, किस किस टाइप के लोग होते हैं। उनकी मान्यता ये कि जितना बड़ा ये नीचे वाला होंठ, थाली जितनी बड़ी फंसी होगी, वो लड़की उतनी ज़्यादा सुंदर। बोलिए जी, पूरी इसको छेद करेंगे, छोटे से चालू करेंगे और इतनी बड़ी तक थाली फंस जाएगी ओंठ में, वो रबर की तरह ओंठ ऐसा होगा पूरा। कल्पना कर सकते हो आप उसकी तकलीफ की? कल्पना कर सकते हो? वहां सुंदरता का पैमाना है। कोई लोग मानते हैं कि एकदम पतले लोग हों तो सुंदरता। हमें उस जगह की मान्यता है कि मोटे, जितने ज्यादा मोटे उतने ज्यादा सुंदर। बोले ये लोगों की अपनी कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं। इसलिए को कहा है वासना मात्र मयिवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा यद्वीजयन्ते ते भोगा रोगा युवा पदे। ये जो संसार की सुख है ये वासना मात्र हैं, कल्पना मात्र हैं। अगर ऐसी कल्पना कर ली तो ये सुख का कारण बन गया, विपरीत कल्पना कर ली तो दुख का कारण बन गया। वही व्यक्ति एक के लिए सुख का कारण होता है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए दुख का कारण है। बोलिए आप लोगों को ज्यादा उदाहरण देने की क्या जरूरत है, आए दिन आप उदाहरण देखते हो। ये व्यक्ति जब तक इस पार्टी में था, इस पार्टी के लिए काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तब तक यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रिय। लेकिन उसको ऐसे लगा कि यहाँ मुझे बराबर सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान तो क्या होता है, इनकी सब बड़ी बड़ी भूख रहती है इन लोगों की। और दूसरी पार्टी में पहुंच गए और वहां जाके वो कुछ बन गए, नेता मंत्री फंत्री। तो जो लोग अभी तक सपोर्ट करते थे, प्रेम करते थे, वो द्वेष करने लग जाते हैं। संसारियों का ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, क्या? ना तू मेरा नहीं होता तो ना सही है, लेकिन किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस टाइप का विचार करिए। अब इसके पीछे द्वेष भावना, राग है कि ये मुझे चाहिए, और अगर ये मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? किसी और को मिले उसका सुख नहीं देखा जाएगा। इससे सिद्धों की पूजा में एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण, आपने गौर की हो, शुरू की, दुख कारण द्वेष विडारन हो, बस डारन राग निवारन हो। टोटल संसार का व्याख्यान इसमें आ गया। दुख कारण द्वेष विडारन हो। सिद्धों ने क्या किया है? सिद्धों ने कौन सी सिद्धि हासिल की है? बोलो जी। देशव्रती, महाव्रती बनोगे तो ज्यादा लाभ होगा। सिद्धों ने ये सिद्धि हासिल की, दुख कारण द्वेष विडारन हो। दुख का कारण था द्वेष। हमें अगर किसी से द्वेष है तो हम दुखी रहेंगे, वो जैसा रहे रहे ना रहे, बिल्कुल हम दुखी रहेंगे। वो इतना बड़ा हो गया, इतना फेमस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उस बहुत परेशान हो जाएंगे हम। और अगर द्वेष नहीं है तो
दुखी रहेंगे? बस डारन राग निवारण हो, और बस में डारने वाले राग का निवारण किया है सिद्धों ने। देखो, बस में डारने, बस में करने वाले, राग से बस में होता है व्यक्ति। बस में कैसे होता है? राग से, आकर्षण से। और सिद्ध भगवान की आत्मा का वो सारा का सारा राग का आकर्षण खत्म हो गया, वीतराग भाव प्रकट हो गया, इसलिए वो सिद्ध कहलाते हैं, पूज्य कहलाते हैं। देखो, आपने मान रखा था पड़ोसी वाले जो दुश्मन है, लेकिन आप यहां आए हैं अंधेश्वर में, चाबी लेकर के आ गए। वहां मम्मी पापा गए थे कहीं बाहर, और वो अचानक से घर आए, देखा ताला लगा है। और जिस पड़ोसी को आप दुश्मन मान रहे थे, क्या है, अचानक से बारिश होने लगी और पड़ोसी ने कहा कि काका जी आप यहाँ आ जाइए, आपका ही तो घर है। और उसने बढ़िया से रुखा लिया और खाना बना के व्यवस्था कर दी। और आप शाम को जब पहुंचे तो सब बात मालूम पड़ी। आपके दिल में क्या आ जाता है कि यार जबरदस्ती हम दुश्मन मान रहे थे, यार कचरा हमारे घर के बाहर फेंक दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे समझ में आता है। तुरंत द्वेष का कारण, द्वेष का वो भी मिटना हो जाता है, और राग का मिटना भी हो जाता है। ये जब हम संसार की तरफ से देखते हैं तो हम इस ढंग से राग द्वेष को मिटा सकते हैं, लेकिन जब वीतरागता की तरफ से देखते हैं तो ये बात सुनिश्चित है कि आत्मा रागी द्वेषी नहीं है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हमारा स्वभाव है, वह हमें उपलब्ध हो। राग द्वेष मोह का प्रपंच मिटे। प्रभु पार्श्वनाथ ऐसी कृपा करें, जीवन में एक संतोष बना रहे, शांति बनी रहे। कैसे भी कारण उपस्थित हों, ऐसी आकुलता व्याकुलता ना हो कि हमारे जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाए। धर्म ध्यान में चित्त लगा रहे और जीवन उन्नति को प्राप्त हो, सस्वरूप का बोध हो, ऐसी मंगल भावना। देहातीत नित्य निरंजन ज्ञान घन शुद्धात्म स्वरूप को सभी उपलब्ध हों। 4 गति 84 लाख योनियों के पार ज्ञान घन चैतन्य को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। सभी धर्ममय सुखमय जीवन जिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य गुरु श्री सुनील